स्वयं वहाँ 2 मिस्त्री था वहाँ पे और एक जो जो बिल काटता है ना वो भी था। 3 आदमी थे। 3 आदमी को वहाँ पे बोला गया, फ़ौरन वहाँ पे आग लग गया 3-4 दुकान में, फ़ौरन चला जाए वहाँ पे, लाइट काटा जाए उसको, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं काटा है। साइबर के यूज के लिए होता है, सब जल के राख हो चुका है। इसको आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, इसको लेमिनेशन मशीन कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रिंटर शायद यहाँ पे रखा गया और कहीं ना कहीं लैपटॉप भी शायद यहाँ पे जला हुआ है। क्या क्या सामान नुकसान हुआ है इस आग में? लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन जी जी। और मोबाइल का डिस्प्ले उस्प्ले पार्ट पुर्जा। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा 2-2.5 लाख का मेरा नुकसान हो चुका है। मेरा खैनी का गेठिया था 2-3 गो, उसके बाद में मशीन वगैरह था। मिस्त्री वहाँ बगल में था, उसको बोला गया है फ़ौरन उसको लाइट काटने के लिए, वो लाइट नहीं काटा है। जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं नीडर न्यूज और मैं हूं अमजद। मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के छावदर थाना क्षेत्र के छावदर ढाला के समीप है और यहाँ पे एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे आज सुबह में शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पे एक दुकान जल गया है। हालांकि यहाँ पे 2 दुकानें, खैनी का दुकान हुआ करता था और यहाँ पे एक साइबर कैफे चलता था, जिसमें ना जाने लाखों की संपत्ति यहाँ पे नुकसान हो चुका है। यहाँ पे दुकान का मालिक है, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या जला है। उससे थोड़ा करीब आइएगा सर, ये दिखाइए। और यहाँ पे देखिए कितना सारा सामान है जो है कहीं ना कहीं साइबर के यूज के लिए होता है, सब जल के राख हो चुका है। इसको आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, इसको लेमिनेशन मशीन कहा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं लेमिनेशन किया जाता है किसी भी कागजात को। और उसका ये देखिए सर, और यहाँ पे देखिए प्रिंटर शायद यहाँ पे रखा गया और कहीं ना कहीं लैपटॉप भी शायद यहाँ पे जला हुआ है। आइए दुकान के ऑनर से, हाँ लैपटॉप का कुछ पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दुकान के यहाँ पे ऑनर है, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर घटना कैसे हुआ, आगे कैसे लगा और अभी तक पुलिस प्रशासन आई है कि नहीं आई हुई है, और यहाँ पे अभी तक कौन कौन मिलने आए हैं और कितने का नुकसान हुआ है। कौन है भाई दुकान वाले? आज भाई आज सर, क्या नाम है सर आपका? फारूक अंसारी। फारूक अंसारी जी, यहाँ पे किस चीज़ का दुकान था आपका पहले से? यहाँ साइबर का दुकान था पहले से। दुकान था। कितने सामान के यहाँ पे क्षति हुआ है? क्षति वहीं 2-2.5 लाख रुपए। और क्या क्या जला हुआ है इस आग में? उस आग में लेमिनेशन मशीन था और प्रिंटर था और अन्य सामान और बहुत कुछ था उसमें। लगभग ऐसे जी बोलिए। बहुत चीज़ उसमें था। जी। पूरा क्या कि मोबाइल वोबाइल का सब जो भी है उसमें सब सामान था, अब इतना याद नहीं है। 2-2.5 लाख रुपए का सामान हमारा। दुकान आप चला रहे थे कि कोई और चला रहा था यहाँ नहीं, पे? मेरा छोटा भाई चला रहा हाँ, था। छोटा भाई आपको बता सकते हैं। छोटा भाई है। आइए सर, क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू, आप दुकान आप ही इसको चला रहे थे ना? जी। और क्या क्या सामान नुकसान हुआ है इस आग में? लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन जी जी। और मोबाइल का डिस्प्ले उस्प्ले पार्ट पुर्जा। मोबाइल का पूरा डिस्प्ले वगैरह आप चेंज कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे मगर बनाते भी थे मोबाइल। हाँ। और मोबाइल का जो पार्ट पुर्जा आप लाते थे, कहीं ना कहीं जो आपके ग्राहक आए थे उनको आप बना के दे देते थे, वे सब जल जल के यहाँ पे नुकसान हो चुका है। जी। और उसके अलावा कोई चार्जर बैटरी वगैरह जो बेचते थे, ये सब था आपका? हाँ वो सब था। अगर देखा जाए अगर राउंड फिगर में तो कितने की सामान की क्षति हुई है यहाँ पे? चार्जर वार्जर लगभग 2-2.5 लाख हो गए। 2-2.5 लाख। और अभी तक जैसे यहाँ पे आग लगा, ये बताइए आग लगने का कारण क्या था? आग कैसे लगे यहाँ पे? बिजली से लगा, शॉर्ट सर्किट लगने के कारण आग लग गया था आपकी दुकान में? शॉर्ट से। ये लापरवाही जो है, आग आपकी दुकान में लगा है, ये आग आपके लापरवाही से लगा है या कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही से लगा? नहीं, मेरा लपड़ाई से नहीं लगा, अपने आप लगा है, शॉर्ट लगा। कैसे आग लग गया मतलब? सिया शॉर्ट क्या लगा। बोले सर? दुकान तो 2-3 दिन से बंद था। अभी इस रात है हाँ। जी, हाँ 2 दिन से बंद था। पहले भी ये शॉर्ट हुआ था तो पहले इधर खैनी का दुकान था, उधर लगा, उसके बाद इधर आ गया है दुकान में। उस पोल पे शॉट लगता था। हाँ, पोल पे शॉट दिखा दीजिए, वहाँ पे है। ऊपर दिखाएगा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऊपर दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ देखिए बिजली विभाग ने कहीं ना कहीं छावा दोनों के जो जेई साहब है उनकी ये लापरवाही यहाँ बताया जा रहा है साफ तौर पे। यानी कुछ दिन पहले से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आता था, कहीं ना कहीं पोल पे जो है कहीं चरचराहट महसूस होती थी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही तो देखिए वो एक बार भी यहाँ पे दिखने नहीं आए। भाई साहब यहाँ पे इनका खैनी का दुकान हो गया था, बताइए खैनी का दुकान कौन लोग खोलते हैं? आप साफ देख रहे हैं, इससे पहले आपको दुकान के पास चलिए और वहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए सर इधर आप, ये आप गुमती जो देख रहे हैं शायद इन भाई साहब के ये खैनी का दुकान हुआ करता था। खुलिए सर, इसमें बताइए क्या क्या आपका नुकसान हुआ, ये देखिए जी, बताइए सर क्या क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा 2-2.5 लाख का मेरा नुकसान हो चुका है। मेरा खैनी का गेठिया था 2-3 गो, उसके बाद में मशीन वगैरह था, उसके बाद में बहुत मैंने बारे सामान था, उसमें मेरा नुकसान हो चुका है। कहीं इस पूरे आपको गुमती में पूरा खैनी भरा रहता था? पूरा खैनी था, दोनों गुमती में ही खैनी ही था, बहुत सामान था, इसलिए मैं बिजली के लापरवाही से जो हुआ है पूरा मेरा नुकसान हो चुका है। अच्छा, यहाँ पुलिस आई तो पुलिस आने के बाद क्या किया? पुलिस तो सिर्फ आए हैं, देख कर चले हुए गए हैं। और सीओ साहब आए थे कि नहीं यहाँ पे? वो पता नहीं है, सीए साहब अभी नहीं आए थे। आप उनको इन्फॉर्म किए थे इसको लेके? ना इन्फॉर्म अभी तो नहीं किया। बिजली विभाग के कोई यहाँ पे लोग आए थे कि नहीं? बिजली विभाग के लोग? नो, बिजली विभाग के लोग नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। कोई नहीं आया था बिजली विभाग से? कोई नहीं आया था? नहीं, मुखिया लोग आए हैं थे। हाँ, वही दूसरा मुखिया जी, तो मुखिया जी क्या बोले यहाँ पे? बोले हैं कि देखा जाएगा उसके क्या देखा जाएगा? होगा उसका कार्रवाई।
मतलब कार्रवाई क्या होगा, मुआवजा आपको मिलेगी कि सिर्फ कार्रवाई करने के लिए बोला चलेगा? बोला है कि सब तरह हम भेजेंगे सीओ के पास, उसके बाद में देखा जाएगा, उसका कॉपरेट किया जाएगा, उसके बाद में देखा जाएगा, मिलेगा तो मतलब मुखिया जाए सिर्फ आपको आश्वासन दे के चले गए हैं आश्वासन ही देखेगा। कि आपके लिए देखा जाएगा, आगे बाकी प्रोसेस बढ़ाया जाएगा? मतलब देखे बोले हैं मुखिया जी के हम देखेंगे। देखेंगे। आप बिजली विभाग के कोई लोग नहीं आए हुए हैं? ना अभी तक नहीं आए हैं। देखिए सर, मैं छावड़ा में मौजूद हूँ और छावड़ा के जेई साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में यहाँ पे आग लग जाती है और वो भी पूरे बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। ये देखिए सर जी, कहीं खैनी का मशीन पे रखे हुए हैं। 2.5-3 लाख का मेरा खैनी। हाँ जी जी, बोलिए क्या नाम है? हम बोलना चाहते हैं कि उसमें मीटर था, वो गुमती में 2-3 दिन से बंद था, उसमें चरचरा रहा था, उसमें बज रहा कुछ मीटर में। तो हम बोले वहाँ पे फ़ोन करने के लिए, पापा जी का बोले, तो इनका जो है ना पटीदार में ही है, सलमान नाम है, तो आए हैं तो हम उनको रुकाए हैं, बोले कि देखिए ये क्या हो रहा है। तो वो फ़ोन लगा रहे हैं, पहले वहाँ एक बैठी है ठाकुर जी, तो वहाँ से हम अथी लाए हैं, हथौड़ा लाकर ताला तोड़े, तो मोबाइल में सब आग धर के उधर से धरते इधर हमारे दुकान में लगे है। जी, मेरा मोबाइल के दुकान से जो है ना आग लगा है, ठीक है ना, उसके बाद में मेरा दुकान में आग लगा है। मोबाइल का दुकान में शॉर्ट सर्किट लगा था, उसके लगा हुआ था। उसी के चपेट में आके आपकी दुकान में चला हाँ, गया। उस ताला तोड़ रहे थे तब तक ले इसमें भी पकड़ लिया। आइए सर, एक अनुभव कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहिएगा सर? अरे आग बुझाने के चक्कर में पैर में कील चुभ गया है। आपके पैर में? 6 काटी में घुसा आपके है पैर में? बिल्कुल मेरे पैर में। कहीं ना कहीं आप अच्छा काम किया, आग बुझाने आए, लेकिन ये बताइए सर, यहाँ पे अभी तक बिजली विभाग के लोग आए हैं कि नहीं? अभी तक वो नहीं आए हैं। लमसम बहुत काफ़ी देर के बाद ये फायर ब्रिगेड जो आई थी, उसके बाद में जब तक अगर 5 मिनट अगर पहले आती ना तो इतना नुकसान नहीं होता। कहीं ना कहीं उन लोगों में लापरवाही देखिए पूरा का पूरा यहाँ वही पे। पूरा दिखा है। भाई साहब कह रहे हैं कहीं की लापरवाही, तो बिल्कुल हम भी कहेंगे, क्योंकि जब आग लग जाती है, आपको जब सूचना मिलता है तो ऐन वक्त पे आपको आने की जरूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ी निंदा मैं यहाँ के स्थानीय यानी जेई साहब जी को कहना चाहूँगा, जूनियर इंजीनियर साहब जी को कहना चाहूँगा कि सर आपके क्षेत्र में जब प्रॉब्लम था और कहने की प्रॉब्लम को आग जब लग जाती है तो आपको यहाँ आके जायजा लेने की जरूरत थी। बोलिए सर। मिस्त्री वहाँ बगल में था, उसको बोला गया है फ़ौरन उसको लाइट काटने के लिए, वो लाइट नहीं काटा है। नहीं, वहाँ पे बगल में था और उसके बाद में बोला गया है फ़ौरन, जब बिजली का आग लगा हुआ था तो बोला फ़ौरन भाई पहले लाइट काटो, उसके बाद में तब ना हम लोग आकर यहाँ पे बुझाएंगे। जब तक वो लाइट काट ही नहीं रहा था वहाँ पे पूरा। बिजली मिस्त्री तक सरकारी थे कि प्राइवेट थे वो? सरकारी प्राइवेट दोनों घूमता है सब। दोनों है। दोनों उसको बोले कि आप लाइन करो, लेकिन लाइन नहीं कटवाया हो? नहीं काटा है लाइट। उसको बोला चलो हम आ रहे हैं। चलो हमारे हाँ, वहाँ अमरदीप साड़ी जो शोरूम है उनके सामने वहाँ पे था वो 2 मिस्त्री था, उनको बोला गया है चलो भाई आग लग गया है, फ़ौरन वहाँ पे चल के काटा जाए, लाइट काटा जाए। जब तक वो लोग नहीं आया है, अगर वो टाइम आता तो इतना नुकसान भी नहीं होता। नुकसान भी नहीं होता, बिल्कुल। नहीं होता, तो उन लोगों को बहुत लापरवाही दिखा उसमें। जब तक वो नहीं काटा, जब तक वो हमारे खुद लड़के जाकर वहाँ पे काटे हैं, हम लोग खुद जाकर अपने हाथों से काटे हैं जी। आपने बिजली विभाग को बोला कि लाइट कट कर दीजिए, आग लग चुका है, लेकिन वो नहीं काटा, बोला कि चलिए हम आ रहे हैं। आप लोगों ने जाकर वहाँ पे बिजली स्वयं वहाँ 2 मिस्त्री था वहाँ पे, और एक जो बिल काटता है ना वो भी था। 3 आदमी थे। 3 आदमी को वहाँ पे बोला गया, फ़ौरन वहाँ पे आग लग गया 3-4 दुकान में, फ़ौरन चला जाए वहाँ पे लाइट काटा जाए उसको, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं काटा है। कहीं ना कहीं भाई साहब का कहना यह है कि उस टाइम में छावड़ा दानों में कहीं ना कहीं बिजली मिस्त्री मौजूद थे और उनको बोला गया कि भाई आप लाइन कटवा दीजिए, लेकिन वो क्या बोलते चलिए हम चलते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही के कारण यहाँ पे जो है यहाँ पे आग लगी और लाखों की संपत्ति जल कर राख हो गई। कहीं ना कहीं बताइए कितनी बड़ी सर ये लोगों को क्या कहा जाए, ये हमको समझ नहीं आता है। भाई जब आप ड्यूटी पे मौजूद है, आपको कहीं ना कहीं पूरा अपना 100% देना चाहिए ड्यूटी पे, लेकिन यहाँ पे कितने लोग लापरवाही बरतते हैं और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे आग लग चुकी है और 2 दुकानें जल के राख हो चुकी है। 2 दुकानों में लाखों की संपत्ति यहाँ पे जल के नस्तो नाबूद हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिस्त्री साहब की लापरवाही से और छावड़ा क्षेत्र के जेई साहब की लापरवाही से। बहुत बड़ी सवाल यहाँ पे यह जरूरत होता है कि घटना का पूरा 4 से 5 घंटा हो जाता है, आपके क्षेत्र में आग लगने से 2 दुकानें जल जाती है, लेकिन छावड़ा क्षेत्र के बिजली मिस्त्री और बिजली विभाग के लोग अभी तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्या कहिएगा सर, आप क्या दिखाना चाहते हैं? आइए थोड़ा कुछ दिखाना चाहते हैं। यह देखिए सर, यह देखिए गरीब का, यहाँ देखिए सर, यह गरीब का एक मंडक है और कहीं ना कहीं बताइए कोई गरीब व्यक्ति ही कहीं ना कहीं यहाँ पे खैनी बेचने का काम करता है। कितने मंडक था सर? 2 मंडक था जी, जल गया है। कितने का आपके पास क्या था, मतलब वो जो मशीन था वो बताइए आप। मशीन जरा एक छोटा सा मशीन है जी, वो जल गया है और 10,000 रुपया कश था महाजन के देने के लिए, वो जल गया सर। ये पूरा खैनी आपका है, पूरा जल चुका है आधा जला हुआ है, इसमें है बाकी। जी। आधा क्या बोले आप? आधा जल गया है, आधा सब बचा हुआ है, तो हम लोग निकाल कर रखे हुए और हैं। ये मशीन उसी से निकाल रहे हैं? मशीन हाँ उसी वक्त में निकाले हुए हैं। मशीन बच गया है मशीन तो बचा हुआ है जी। 2 मशीन शायद आपके पास था। हाँ, छोटा वाला जल गया। छोटा वाला मशीन जल गया, ये मशीन आपका बच चुका है और इतना खैनी बचा पाए। हाँ बचा पाए, वहाँ भी थोड़ा पसारे हुए हैं। लमसम खैनी कितना था? 3 लाख का मेरा संपत्ति जल चुका है।
मैं यही नर्म निवेदन करता हूँ कि थोड़ा जो है अब सब आदमी से थोड़ा अथी करने के लिए। जी जी कहीं ना कहीं भाई ये गरीब लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे खैनी बेचने का काम किया करते थे और आज जो इनकी लाखों की संपत्ति जल के यहाँ पे नष्ट हो चुकी है। तो स्थानीय जो अभी यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे गरीबों को मुआवजा दिलाने का पूरा काम किया जाए। तो अभी मैं आपको कब से बोल रहा था कि लाखों की संपत्ति जल चुकी है, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ सामग्रियां थी, लेकिन यहाँ पे ये देख पा रहे हो साफ तौर पे ये गांव का जो होता है क्या बोलते हैं तिजोरी, कहीं का दुकान वाले इसमें पूरा गाला रखते हैं। और भाई साहब का देखिए ये पूरा सिर्फ और सिर्फ इस पूरे पेटी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन बचा हुआ है, बाकी पोर्शन आग में जल चुका है। उसमें बहुत सारे पैसे भी जल चुके हैं, साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, दिखाई थोड़ा करीब से। ये देखिए कुछ 100 के नोट है, कहीं ना कहीं इसी आग में जल चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैसे जो है जल चुका है, कुछ पैसे यहाँ पे सही सलामत बाकी भी है। आइए इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर कितना पैसा का नुकसान हुआ है, कितना पैसा आग में ही जल चुका है, कितना पैसा नुकसान हुआ है। लमसम 25-30 हज़ार। 25,000 इतना ही बचा हुआ है उतना में। ऐसा तो नहीं ना है कि आग लगाया था जब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ना वैसा बात नहीं है, उतना ही निकालते तब तक इतना ना अथी हो गया कि इतना बचा पाए। हाँ इतना बचा पा लिए। 25-30 रुपया जल चुका है। हाँ जल चुका है। ये बताइए सर कि मोबाइल दुकान में क्या क्या चला है। 3 गो लैपटॉप था, प्रिंटर था, मोबाइल का कवर था, बहुत सारे सामान था मोबाइल की दुकान में, और ये सब जल चुका है। मतलब मोबाइल का पार्ट पुर्जा भी था जिसको मतलब कहीं कहीं बना के दे देते थे। वो सब जल चुका है। कैश भी पैसा था उसमें, लमसम 30-40 रुपये कैश भी था उनके पास, बता रहे थे। लेमिनेशन मशीन था, ये सब जल चुका है। अच्छा, कैश, लेमिनेशन मशीन, प्रिंटर, ये सब मिला कर देखे तो कितना चीज का कितना रुपए का क्षति हो चुका है। वो लमसम 2.5 से 3 लाख रुपए बता रहे हैं दुकान वाले जो हैं, वो चाचा का लड़का है, वो बता रहे हैं 2.5 से 3 लाख रुपए नुकसान हुआ है। कहने का सर उनकी पूरी लापरवाही है, तब जाके यहाँ पे आग तो लगा, कहीं ना कहीं लाखों की संपत्ति जो है जल के नष्ट हो चुकी है। फिलहाल आप देख रहे थे निडर न्यूज और मैं था अमजद, कैमरे के पीछे थे मैं राजुल। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।